हेलो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जानवर इंसानों को क्यों चाटते हैं? और दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि इंसान को डिप्रेशन होता है, पर क्या आप जानते हैं कि रिसर्च से ये बात भी पता चली है कि मछलियों को भी डिप्रेशन होता है? तो घूम गया ना दिमाग दोस्तों। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप आज जानोगे, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, आपने बहुत से ऐसे जिम्स या अलग अलग जगहों पर इस तरह के ऑर्डिनरी साइकिल्स को तो देखा होगा, लेकिन इन साइकिल के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इनके चलाने वाला इंसान कुछ ही देर में बोर हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक्सरसाइज को क्विट कर देता है। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए इटली में सिक्लोटे नाम की कंपनी ने अभी तक की सबसे ज्यादा एडवांस वन व्हील एक्सरसाइज मशीन साइकिल को बनाया है। इन साइकिल्स में 4 अलग अलग सेंसर को इंस्टॉल किया गया है, जिसकी मदद से जैसे ही आप इन साइकिल्स पर बैठकर पैडलिंग करने लगते हैं तो आपको स्क्रीन में विजुअल ट्रैक्स को दिखाने लगता है, जिसकी वजह से यूजर को यही लगता है कि वो उसी ट्रैक पर साइकिलिंग कर रहा हो। और ट्रैक्स के पथरीले रास्तों और अलग अलग रास्तों की सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये साइकिल आपको वाइब्रेशन के झटके भी देगी। और यही सबसे बड़ी वजह है कि इटली के बड़े बड़े जिम्स में इस तरह के साइकिल एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया में फेटल फेमिलियर इंसोमिनिया नाम की एक बहुत ही रेयर और खतरनाक बीमारी भी मौजूद है, जिसकी बीमारी में पेशेंट की नींद खत्म हो जाती है। वो इंसान जितनी मर्जी मेडिसिन ले ले उसको नींद कभी भी नहीं आएगी। और सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि इस बीमारी में आज तक कोई इलाज मौजूद नहीं है, और अगर किसी इंसान को ये बीमारी लग जाती है तो ये बीमारी उस इंसान की आखिरी सांस तक उसके साथ जाएगी। तो है ना अजीब दोस्तों। फैक्ट नंबर 3, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो ऑर्डिनरी बॉन्ड्स की निस्बत बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और यही सबसे बड़ी वजह है कि किसी भी स्विमिंग पूल को पानी से भरा जाता है तो पानी की सबसे ऊपर की सतह पर पानी के मॉलिक्यूल्स एक थिन लेयर को क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन क्रिएट होता है। जैसे ही कोई भी स्विमिंग पूल में जंप करता है तो इस थिन लेयर को तोड़कर पानी में जंप करता है, और ये बहुत ही ज्यादा रेयर होगा कि अगर कोई भी स्विमर पानी के थिन लेयर को तोड़कर पानी में एंटर हो जाए। पर दोस्तों इसकी भी एक रेयर फोबिया मौजूद है। ये पिक्चर अमेरिका स्विमर की है, जिसको एक स्विमिंग इवेंट में क्लिक किया गया था, और इस पिक्चर में आप ये देख सकते हैं कि स्विमर ने पानी के थिन लेयर को तोड़े बगैर कुछ माइक्रो सेकंड तक स्विम किया था, और इस पिक्चर को वाटर मॉलिक्यूल्स की बनाई गई थिन लेयर की बहुत ही रेयर पिक्चर माना जाता है। फैक्ट नंबर 4, आपने सर्वर पर लगाए जाने वाले मेन होल कवर्स को तो जरूर देखा होगा। इन कवर्स पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को बनाया जाता है। जब इन कवर्स को किसी रोड पर लगाया जाता है तो वहाँ पर ग्रिप सही से हो सके। लेकिन क्या आप जानते कि इसी कंसेप्ट को मजीद एडवांस बनाते हुए अभी रिसेंटली यूएसए की ओक्लाहोमा सिटी में मैप्स में होल कवर्स को बनाया गया है। इन होल्स पर पूरी सिटी का मैप बना होता है, और ये मैप आपको ये भी बता देता है कि अभी आप किस जगह पर है, जिसको व्हाइट पेंट से रिप्रेजेंट किया जाता है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ये चलते फिरते मैप की एक मिसाल है। फैक्ट नंबर 5, ये तो हम सभी जानते हैं कि एविएशन इंडस्ट्री में अजीबोगरीब वाकयात से भरी हुई है। तो क्या आप जानते हैं कि साल 1951 में एक 747 की सभी सीट को निकालकर 1000 इथियोपियन बिठाया गया, जिनको जेरूसलम लेकर जाना था। लेकिन क्या आप जान के हैरान हो जाएंगे कि टेक ऑफ के वक्त इस प्लेन में 1086 लोग मौजूद थे, और लैंडिंग के वक्त 1088 लोग मौजूद थे। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि उड़ते हुए प्लेन में लोगों को बिठाया गया, तो दोस्तों आप गलत सोच रहे हैं। एक्चुअली अपने आप में एक बहुत ही अमेजिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड था जब बोइंग 747 में 1086 लोगों को बिठाकर टेक ऑफ कराया गया था। तो लैंडिंग से पहले इसमें 2 प्रेग्नेंट लेडीज ने 2 हेल्दी बेबीज को पैदा किया, जिसकी वजह से लैंडिंग करते वक्त टोटल पैसेंजर की तादाद 1088 हो गई थी, और इसकी वजह से इसको एविएशन हिस्ट्री की सबसे ज्यादा अजीबोगरीब वाकयात में शामिल किया जाता है। फैक्ट नंबर 6, आजकल डिप्रेशन पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। तो अगर आपको लगता है कि डिप्रेशन सिर्फ इंसानों में ही है तो आप शायद गलत हैं। बहुत से रिसर्च में ये बात पता चली है कि मछलियों को भी इंसानों की तरह डिप्रेशन होता है, और इसको पहचानने का तरीका भी बताया गया है। रिसर्च से ये बात पता चली है कि कोई भी फिश पानी के ऊपर की सतह पर तैरती है तो वो खुश होती है, और अगर फिश ज्यादा देर तक डेप्थ में रहती है तो इसका मतलब ये होता है कि वो डिप्रेशन में है। और ये तभी देखा जा सकता है जब एक फिश को अचानक से ही पानी से निकालकर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है। फैक्ट नंबर 7, किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ा प्राइस नोबेल प्राइज होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया का वो कौन सा शख्स था जिसको नोबेल प्राइज दिया गया था, तो क्या आप जानते हैं? नहीं जानते तो मैं किस लिए हूँ यहाँ। एक्चुअली बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि मिस्टर रवींद्रनाथ टैगोर ने इस पूरे एशिया के सबसे पहले ऐसे शख्स थे जिनको साल 1913 में उनके लिटरेचर की वजह से सबसे पहली बार एशिया में नोबेल प्राइज दिया गया था।
फैक्ट नंबर 8, MIT के स्टूडेंट्स ने इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी पेंसिल को बनाया है जिसको यूज करने के बाद आप जमीन में इनको रख देते हैं। इनसे अलग अलग तरह के वेजिटेबल और प्लांट्स ग्रो होने लगते हैं और इस इन्वेंशन को पूरी दुनिया के काफी बड़े स्केल पर इस्तेमाल भी किया जा रहा है। क्या ये कंसेप्ट सही है या गलत? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते कि इस दुनिया में पहली बीमारी से लड़ने के लिए अभी हाल ही में जापान के इंजीनियर्स ने इस पूरी दुनिया की सबसे पहली मोबाइल BBS बबल लैब को बनाया है। ये एक पोर्टेबल लैब है जिसको हवा की मदद से फुलाकर बनाया जाता है और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस छोटी सी लैब में बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक एयर वेंटिलेटर के साथ बहुत ही पावरफुल सैनिटाइजेशन टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसके थ्रू ये डिवाइस इस लैब में हर सेकंड में चीजें और लोगों को सैनिटाइज भी करती रहती है। जापानीज गवर्नमेंट का कहना है कि ये लैब बहुत ही पोर्टेबल और सस्ती है। इन लैब्स का यूज करते हुए सभी कंट्रीज में फैली हुई बीमारी से आसानी से लड़ा जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में हमें पोर्टेबल लैब्स पाकिस्तान में भी देखने को मिल सकती हैं। आपकी क्या राय है? ऐसी लैब पाकिस्तान में होनी चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 10, जानवर इंसानों को क्यों चाटते हैं? ये भी कहा जाता है कि जानवर अपने प्यार को दिखाने के लिए इंसानों को चाटते हैं, लेकिन क्या आप जानते कि इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन मौजूद है? वो साइंटिफिक रीजन किसी जानवर से नहीं बल्कि इंसानों से जुड़ा है। एक्चुअली हम इंसान जो कुछ भी खाते हैं, जो हमारी बॉडी में अनब्रियंस को कलेक्ट करके अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेते हैं। जब भी हम वर्कआउट करते हैं या किसी सिंपल माहौल में बाहर जाते हैं और हमें पसीना आता है तो हमारे पसीने में सॉल्ट के साथ साथ एक मिनरल्स की क्वांटिटी भी बाहर आ जाती है और जानवर उन्हीं नेचुरल मिनरल्स और सॉल्ट को कंज्यूम करने के लिए हमारी बॉडी को चाटते हैं। एक्चुअली ह्यूमन ब्रेन की तरह एनिमल ब्रेन की टेंडेंसी अपने आप को जिंदा रखने की होती है और इसीलिए जानवरों की ह्यूमन स्किन से नेचुरल सॉल्ट और मिनरल्स मिलते हैं तो वो किसी भी इंसान की स्किन को चाटने लगता है और जानवर भी अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए आपको चाटने लगता है। और एक खास बात जो साल 2014 में USA के रिसर्च से पता चली वो ये है कि अगर एक डायबिटिक पेशेंट है तो उसके कंडीशन में कोई भी जानवर एक नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में डायबिटिक पेशेंट को ज्यादा चाटेगा। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डायबिटिक पेशेंट के पसीने में थोड़ी सी शुगर की भी क्वांटिटी होती है जो कि एनिमल्स को बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। तो दोस्तों अब आप जान चुके हैं कि जानवर इंसानों को क्यों चाटते हैं। फैक्ट नंबर 11, क्या आप जानते हैं कि एक सिंपल सा कैमरा एक बहुत ही अमेजिंग ऑप्टिकल इफेक्ट को बना सकता है। इस वीडियो क्लिप में देखें जहां पर एक टेबल के एज पर रखकर स्केल को नीचे की तरफ पुश किया जाता है, जिसकी वजह से स्केल अपनी पुरानी पोजीशन पर आने के लिए कुछ माइक्रो सेकंड के लिए वाइब्रेट करता है। पर जैसे ही ये सब धूप में किया जाता है तो सब कुछ फ्लेक्सिबल और शो मोशन में दिखाई देता है और ऐसा हमें एक्चुअली हमारे कैमरे के रिकॉर्ड में ही नजर आता है। अगर आप नॉर्मल आई से धूप में देखें तो आपको ये नॉर्मल ही नजर आएगा। सवाल ये है कि आखिर इस कंडीशन में हमारे कैमरे के साथ आखिर ऐसा क्यों हो जाता है, इसकी वजह से ये अजीब सा इफेक्ट क्रिएट होता है। एक्चुअली इसके पीछे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड साइंस है जिसको आपको मैं कुछ इस अंदाज से समझाता हूँ। एक्चुअली जब भी कैमरे को नॉर्मल लाइट में रख के किसी भी चीज को रिकॉर्ड किया जाता है तो कैमरे की इमेज सेंसर तक एक लिमिटेड अमाउंट तक लाइट एंटर होती है और जैसे ही कैमरे को धूप में लेकर जाया जाता है तो उस कंडीशन में कैमरे के टाइम पीरियड्स में इमेज सेंसर तक ज्यादा लाइट जाती है। इन शॉर्ट सेम एक्सपोजर टाइम में ज्यादा लाइट कैमरे के सेंसर पर जाकर रिफ्लेक्ट करती है, जिसकी वजह से हर एक माइक्रो सेकंड में कैमरा अंधेरे में ज्यादा कैप्शन को कैप्चर करने लगता है, जिसकी वजह से हमें वाइब्रेशन ज्यादा डिटेल और साफ नजर आने लगती है। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल पर बहुत से यूनिक स्पोर्ट्स के बारे में जान ही चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में जोब स्कोरर नाम का बहुत ही अमेजिंग स्पोर्ट भी मौजूद है। एक्चुअली स्पोर्ट को बबल फोटो बॉल के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें प्लेयर्स को इनफ्लेटेबल बबल्स में पैक करके फील्ड में प्लेयर्स आते हैं, जहां पर गोल को करने के लिए सामने वाले इंसानों को हिट करने के लिए गिरा भी सकते हैं। इस यूनिक गेम को सबसे पहली बार 2011 में नॉर्वे में इन्वेंट किया गया था, जिसके बाद नॉर्वे के फेमस टीवी शो गोल्डन गोल में भी सबसे पहली बार ये स्पोर्ट खेली गई और लोगों ने इस स्पोर्ट को इतना ज्यादा पसंद किया कि गेम साल 2015 में USA न्यूजीलैंड में भी खेला गया और अब ये गेम दुनिया भर के अक्सर मुल्कों में भी खेला जाता है। आपका क्या इत्तेफाक है इस गेम को खेलने का? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए इजाजत, अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।